नमस्कार, मैं अशोक मिश्रा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आगाज टीम इंडिया ने जीत के साथ चालू कर दिया है और इसमें कई सारे रिकॉर्ड बने। इसी पे खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स मुद्दों पे बात करने वाले करण जी हमारे साथ हैं। करण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार अश्विन भाई। करण जी, किस तरीके से देख रहे हैं भारत ने? तो एक समय ऐसा लगा कि भारत कहीं ना कहीं बांग्लादेश उस पर हावी होता नजर आ रहा है, लेकिन कल जिस तरीके से अगर बात करें शमी की गेंदबाजी और गिल की बैटिंग, ओवरऑल भारत ने 6 विकेट से जीता। ओवरऑल आपका क्या टेक है और किस तरीके से आप मैच कल आप देख रहे थे, तो क्या धड़कनें बढ़ गई थी आपकी? जी बिल्कुल, जिस तरीके से भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत की और बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी हुई शुरुआत में, चाहे वो आप मोहम्मद शमी की कहें, हर्षित राणा की कहें, उसके बाद अक्षर पटेल ने जो गेंदबाजी की, हैट्रिक चांस भी बना बट ले नहीं पाए, उस पर भी चर्चा हम इस विषय पे करेंगे। बट ओवरऑल जो था वो अच्छा परफॉर्मेंस रहा भारतीय गेंदबाजों का। और बल्लेबाजी में भी जो शुभमन गिल की तारीफ की जाए तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बट अश्विन भाई, जिस तरीके से बांग्लादेश ने बीच में जो साझेदारी की, वहाँ पे थोड़ी सी सांसें अटकी। और मैं कहूँगा कि हरदोई ने जिस तरीके से पारी खेली बांग्लादेश की तरफ से, वो बहुत ही सराहनीय पारी थी, क्योंकि कोई भी बॉलर्स उनको नहीं परेशान कर पा रहा था। उन्होंने काफ़ी शिद्दत से आराम से सिंगल्स डबल्स ले लेके ये पारी करी और बांग्लादेश को एक सम्मानजनक जो है स्कोर पे पहुंचाया, जहां पे एक तरफ देखा जाए बांग्लादेश 35 के आसपास 5 विकेट खो चुका था, वहां से लेके जाना 228 तक। अश्विन भाई, ये एक बहुत ही सराहनीय पारी बांग्लादेश की टीम से। बट जो रिजल्ट रहा वो भारत के फेवर में रहा। जिस तरीके से रोहित शर्मा ने शुरुआत दी, काफ़ी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हुई, 6 की रन रेट्स के शुरुआती 10 ओवर में हमने स्कोर किया। पर रोहित के आउट होते ही थोड़ा सा हम पारी लड़खड़ाई, विराट कोहली नहीं चल पाए, श्रेयस अय्यर ने शॉट अच्छा नहीं खेला, वो ज़रूरत भी नहीं थी उस शॉट खेलने की। उसके बाद अक्षर पटेल को ऑफ द ऑर्डर भेजा गया केएल राहुल की जगह, वहाँ पे भी अक्षर पटेल वो कमाल नहीं कर पाए जिनके लिए उनको भेजा गया था। बट जो केएल राहुल और शुभमन गिल ने फिर जो मोर्चा संभाला और विजय दिलाई भारत को, तो ये जो जीत है ये बहुत महत्वपूर्ण है इस आईसीसी टूर्नामेंट में। बिल्कुल ही। और जब आप जीत के साथ माइंडसेट के साथ दूसरे गेम के लिए आते हैं तो पॉजिटिव रहते हैं और गेम में आपको परफॉर्मेंस पे नजर आएगा। थोड़ा और बात कर लेते हैं करण जी। करण जी, आप ये समझना चाहेंगे कि कल तो कई सारे रिकॉर्ड बने, तो सबसे पहले हम गेंदबाजी पे बात कर लेते हैं। शमी कल कई सारे रिकॉर्ड बनाए, उन्होंने 200 विकेट उन्होंने लिया कल, 5 विकेट का हॉल उन्होंने पूरा किया। उन्होंने मिचेल स्टार्क जैसे बड़े खिलाड़ियों के सबसे ज्यादा विकेट लेने या गेंद फेंकने के रिकॉर्ड से कहीं आगे चले गए। उनके ओवरऑल आईसीसी इवेंट को लेके उनके परफॉर्मेंस पे आप किस तरीके से देख रहे हैं? और बुमराह के अब्सेंस में जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की, और चाहे ओडीआई वर्ल्ड कप हो या आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, ओवरऑल किस तरीके से देख रहे हैं और इस उपलब्धि को किस तरीके से देख रहे हैं? 200 विकेट किसी भी गेंदबाज के लिए एक माइलस्टोन होता है और एक ड्रीम जैसा होता है। जी बिल्कुल, मोहम्मद शामी की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। वो जसप्रीत बुमराह के इंजरी के बाद उनको लाया गया, बेंच पे बिठाया गया। 2023 वर्ल्ड कप में सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर रहे, बाहर रहे, टीम से प्रैक्टिस किया। वो जो ले है अपना खोने नहीं दिया, काफ़ी डोमेस्टिक गेम्स खेले, उन्होंने प्रैक्टिस अपनी जारी रखी और जिस तरीके से कमबैक किया वो बताता है कि वो किस उच्च दर्जे के गेंदबाज हैं टीम इंडिया के लिए। क्योंकि उम्मीद जो सब हम लगाए बैठे थे वो ये था कि जसप्रीत बुमराह नहीं है तो हमारे की गेंदबाज होंगे कौन। और मोहम्मद शामी ने जो रिकॉर्ड्स कल ब्रेक किए वो भी लाजवाब है। 3 रिकॉर्ड्स में शुरुआत करूंगा कि जो सबसे ज़्यादा 5 विकेट हॉल लेने वाले किसी भी आईसीसी ओडीआई टूर्नामेंट में वो बन चुके हैं गेंदबाज भारत की तरफ से। और उसके अलावा हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर इंडिया इन आईसीसी ओडीआई टूर्नामेंट, देखिए ये भी एक रिकॉर्ड है। 60 विकेट के साथ मोहम्मद शामी जो है वो टॉप पे आते हैं। उसके नीचे जो है वो जाहिर खान है, जो तेज गेंदबाज भारत के होते थे। बहुत ही गजब के गेंदबाज हमें मिले थे जाहिर खान उस दौर में। जाहिर खान को हर कोई जानता होगा, उनकी 59 विकेट थी, उनका भी रिकॉर्ड ब्रेक किया और मोहम्मद शामी जो है वो नंबर 1 गेंदबाज बन चुके हैं। उसके बाद जसप्रीत बुमराह 42 विकेट पे है, तीसरे नंबर पे। और मेरे को लगता है कि अभी कोई हाल फिलहाल में ऐसा कोई गेंदबाज नहीं है जो मोहम्मद शामी का रिकॉर्ड
तोड़ पाए, क्योंकि जो चौथे नंबर पे है वो है रविंद्र जडेजा और वो काफी पीछे हैं 37 विकेट्स के साथ। तो ये रिकॉर्ड जो है ये टूटना तो अभी तो नामुमकिन लगता है। तो मोहम्मद शामी ने जो अपनी जगह है टॉप पे वो फिक्स कर लिया अश्विन। और उसके अलावा जो फास्टेस्ट हैं, सबसे ज्यादा तेज 200 ओडीआई विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज भी मोहम्मद शामी बन गए हैं। और मिचेल स्टार्क का उन्होंने ये मैं कहूंगा रिकॉर्ड तोड़ा है। मिचेल स्टार्क ने 5240 गेंदों में ये जो है रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया था, बट शामी की बात करें तो उन्होंने सिर्फ 5126 गेंदों में ये रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करवाया। तो कल का जो मैच था वो मोहम्मद शामी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मैच रहा, कमबैक रहा। और सबसे बड़ी पॉजिटिव बात ये रही कि पाकिस्तान के साथ हमारा अगला मैच है अश्विन, और ये जो कॉन्फिडेंस लेके जाएंगे मोहम्मद शामी, जो वो स्विंग मिलेगा, जिस तरीके से लह पकड़ी है, और दुबई के स्टेडियम, इसी स्टेडियम पे पाकिस्तान के साथ मैच होना है हमारा, तो मोहम्मद शामी का फॉर्म में रहना और ये रिकॉर्ड ब्रेक करना दर्शाता है कि इनसे खतरनाक और बढ़िया बॉलर अभी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में कोई नहीं है। बिल्कुल, और बड़े इवेंट में बड़े खिलाड़ी निकल के आते हैं। एक और सबसे ज्यादा कल चर्चा रही सोशल मीडिया पे, बात करना चाहूंगा। कल अगर बात करें अक्षर पटेल, जिसे बापू के नाम से टीम इंडिया में जाते हैं, उनकी एक हैट्रिक मिस हुई। अगर वो करते तो भारत के पहले गेंदबाज बन जाते कि डेब्यू इवेंट में, आईसीसी इवेंट में वो हैट्रिक लेते। उस पर थोड़ा बताया, और उसके बाद जो गॉसिप्स हुई, बातचीत हुई, जो चर्चाएं हैं, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं करण जी? जी देखिए, अक्षर पटेल ने बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की। अक्षर पटेल को जो विकेट्स मिली उसमें केएल राहुल का बहुत बड़ा हाथ है। पहली जो विकेट उनको मिली अक्षर पटेल को, उनको यही नहीं पता चला कि एज लगा या नहीं लगा। वहां पे केएल राहुल ने जो कॉन्फिडेंस दिखाया कि हाँ ये आउट है, बट अक्षर पटेल का इशारा उनको समझ ही नहीं आया कि मेरे को तो कोई आवाज आई नहीं है। बट जिस तरीके से केएल राहुल ने अपना कॉन्फिडेंस रखा और अंपायर ने जब फिंगर रेस किया, उंगली उठाया कि नहीं आप सच में आउट हैं, तब जाके अक्षर पटेल को यकीन हुआ कि उनको विकेट मिल चुकी है। और फिर अगली ही गेंद में एक और विकेट मिलता है, वो भी अक्षर पटेल को मिलता है और वो भी केएल राहुल कैच पकड़ते हैं। और जो थर्ड विकेट, जब हैट्रिक चांस बनता है अश्विन भाई, वहां पे चूक होती है, और वो होती है भारतीय कप्तान रोहित शर्मा से। स्लिप पे खड़े थे रोहित शर्मा, कैच मैं कहूंगा ये रूटीन कैच था, और ये रोहित शर्मा कैपेबल हैं ये कैचेस पकड़ने में, स्लिप पे माहिर जो है खिलाड़ी है। और बहुत ही कम देखा है हमने कि ऐसे कैचेस रोहित शर्मा के हाथ से स्लिप होते हैं। वहां पे वो कैच छूटा और अक्षर पटेल का, जिसको कहते हैं ना कि रिकॉर्ड बनते बनते रह गया। उसके बाद जब ये पोस्ट मैच में जब रोहित शर्मा से पूछा गया तो उन्होंने खुद कहा कि जिस तरीके के स्टैंडर्ड्स मैंने सेट किए हैं वो ये कैच बहुत आसान था। और उन्होंने अपॉलॉजी भी इशू की अक्षर पटेल को मैच के दौरान। और ये जो तमाम सोशल मीडिया पे पिक्चर्स आपने देखा होगा वायरल है, उन्होंने बहुत तेज हाथ भी मारे एग्रेशन पे ग्राउंड पे। सब यही देख रहे थे कि कहीं इंजरी ना हो जाए। उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने हाथ ऊपर उठा के, हाथ जोड़ के जो अपॉलॉजी की, और ये दर्शाता है कि किसी भी खिलाड़ी के लिए वो कितने बड़े दर्जे के कप्तान हैं। अगर यहाँ पे कोई और खिलाड़ी होता अश्विन भाई रोहित शर्मा की जगह, तो बहुत कुछ सुनने को मिलता, बहुत ट्रोल होते। बट हाँ, ये रोहित शर्मा थे, ज्यादा कुछ गॉसिप हुआ नहीं। बट जो भी है, कैच छूटा, किसी का रिकॉर्ड बनते बनते छूटा, और ये रोहित शर्मा को पता था। और जिसको कहते हैं कि जेंटलमैन गेम इसलिए कहा जाता है इस क्रिकेट को, और जिस तरीके से जेंटलमैन एक्ट दिखाया रोहित शर्मा ने टुवर्ड्स अक्षर पटेल, वो सराहनीय है। और पूरे लाइफ टाइम गिने चुने मौके मिलते हैं कि आईसीसी के बड़े इवेंट में आप इस तरीके से कीर्तिमान रचते हैं, और ये लाइफ में एक दो बार ही होता है। हर्षित राणा के साथ करण जी समझना चाहूंगा, T20 डेब्यू करते हैं 3 विकेट, ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट डेब्यू करते हैं 3 विकेट, ओडीआई डेब्यू करते हैं 3 विकेट, आईसीसी इवेंट में डेब्यू करते हैं 3 विकेट। कुछ ज्यादा ही प्यार है। और इनके परफॉर्मेंस के लेके, और जो रिप्लेसमेंट आया था बुमराह के तौर पे, किस तरीके से देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, और फ्यूचर में इंडिया के साथ किस तरीके से हर्षित राणा को आप देख रहे हैं? जी देखिए, दिल्ली के जो गेंदबाज हैं ये आने वाले सुपरस्टार में कहूँगा बेहतरीन गेंदबाज हो सकते हैं टीम इंडिया के लिए, अगर इनको मौका इसी तरह मिलता रहा जिस तरीके से इन्होंने कल गेंदबाजी की। और ये माहिर हैं, ये इनकी अगर स्पीड की बात करें तो 140 141 बहुत आराम से टच कर सकते हैं। और जिस तरीके से कल इन्होंने गेंदबाजी की, अगर इनके कल के मैं स्टैट्स बताऊं तो 7 ओवर फेंके थे हर्षित राणा ने। देखिए 7 ओवर में सिर्फ 3 विकेट उन्होंने झटक भी लिए, और इसकी ये दर्शाता है कि कितने बेहतरीन दर्जे के ये गेंदबाज हैं। अश्विन भाई, अगर उनकी बॉलिंग की बात करें तो हर्षित राणा ने सिर्फ
7.4 ओवर्स में 3 विकेट झटके और 31 रन ही दिए। इकोनॉमी कितने की थी? सिर्फ 4 की बांग्लादेश के खिलाफ। तो ये दर्शाता है कि ये जो बॉलर है ये फ्यूचर है टीम इंडिया का। और हर्षित राणा के लिए मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तान के खिलाफ भी इन्हीं को खेलना चाहिए। बहुत सारी अटकलें हो रही थी कि हर्षदीप खिलाएंगे, हर्षित राणा खिलाएंगे, बट रोहित शर्मा ने डिसीजन लिया। गौतम गंभीर का भी इसमें पीछे कहीं ना कहीं माइंड रहा होगा। बहुत सारी स्टडीज हुई होंगी, एनालिटिकल स्टडीज, बिहेवियर समझा होगा, पिच का बिहेवियर समझा होगा, और तब हर्षित राणा को टीम में जो सेलेक्ट किया। बट उन्होंने माफ कीजिएगा, बट उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी, उन्होंने बता दिया कि आपने जो मुझ पे कॉन्फिडेंस दिखाया था, जो डिसीजन था वो सही था। बिल्कुल। अब थोड़ी सी बल्लेबाजी पे बात कर लेते हैं। कल कप्तान रोहित शर्मा ने एक नया कीर्तिमान रचा, वो 11,000 है, और विराट कोहली के बाद अगर इनिंग की बात करें तो उन्होंने यहाँ कीर्तिमान रचा। कल के परफॉर्मेंस और 11,000 जैसे माइल स्टोन किसी भी खिलाड़ी के लिए बड़ी उपलब्धि होती है। किस तरीके से आप देख रहे हैं और क्या क्या और रोहित ने कल रिकॉर्ड बनाया, उस पर थोड़े आप अपने व्यू रखें। जी, जब जब पारी की शुरुआत हुई, आपको पता है कि रोहित जो है वो ज़्यादा देर रुकते नहीं हैं, अपने आप को होल्ड नहीं कर सकते। उन्होंने चार्ज किया, बट हाँ ज़रूर दूसरे ओवर में जब पारी का दूसरा ओवर चल रहा था, मुश्तफिकुर रहमान जब बॉलिंग कर रहे थे दूसरे एंड से लेफ्ट आर्म पेसर, वहाँ पे एक ओवर में उनको तकलीफ ज़रूर हुई, बहुत बीट हुए, बॉल समझ नहीं पाए, अपील भी हुई LBW की। बट वहाँ से रोहित शर्मा ने जो पारी खेली कल, 36 गेंदों में 41 रन की, वो एक मैं कहूँगा नींव रखने वाली पारी थी। और हमेशा से रोहित शर्मा नींव रख जाते हैं, और इसी नींव का फ़ायदा नीचे के बैट्समैन ने उठाया, और नतीजा ये हुआ कि हम 6 विकेट से ये मैच जीत गए। और रिकॉर्ड की बात करें तो ही इज़ द सेकंड फास्टेस्ट टू रीच 11,000 रन। तो सेकंड फास्टेस्ट बन चुके हैं 11,000 रन बनाने वाले। बिल्कुल। विराट पे नजर, क्या विराट के 14,000 रन का जो है इंतजार हमें और करना पड़ेगा? और जिस तरीके से विराट कल लय में दिख रहे थे, लेकिन फिर एक बार इंग्लैंड की सीरीज में उन्होंने स्पिनर के खिलाफ ही आउट हुए थे, और कल भी स्पिनर के खिलाफ आउट हुए। क्या वाकई में विराट का ये जो वीकनेस सबके सामने उजागर हो रहा है, और पाकिस्तान में तो और विराट के लिए प्रॉब्लम होने वाली है? और 14,000 रन से मात्र अब आई थिंक 15-16 रन ही अब वो पीछे हैं। जी बिल्कुल अश्विन भाई, जिस तरीके से कल विराट ने शुरुआत की, धीमी शुरुआत थी, 7 गेंदों पे उन्होंने कोई भी रन नहीं बनाया था, और सबकी निगाहें यही थी कि विराट जैसे महान बल्लेबाज 7 गेंदें खेलता है अगर अपना खाता खोलने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर में है, और वो प्रेशर दिख भी रहा था। बट जिस तरीके से उन्होंने शॉट खेला, कट मारा, उसकी वहां पे जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपको पता है कि फील्डर प्लेस है और आप कट शॉट खेले। देखिए अब क्रिकेट में वो कहते हैं ना, किस्मत का साथ बहुत जरूरी है। अब उन्होंने कट शॉट खेला, वहां पे फील्डर था, उन्होंने कैच पकड़ा। कहीं ना कहीं विराट कोहली को अब ये समझना चाहिए कि देखिए मेरे अलावा इस टीम में और भी 11 खिलाड़ी हैं। अगर वो प्रेशर थोड़ा रिलीज करके बल्लेबाजी करेंगे, जिस तरीके से रोहित शर्मा ने को मेरे को लगता है कि उनको पता है कि नींव मुझे रखनी है, मुझे अटैकिंग क्रिकेट ही खेलना है, चाहे हम 0 पे आउट हो जाए, 10 पे आउट हो जाए, बट मेरा रोल ही यही है। और विराट कोहली, देखिए पूरा देश जो है वो अपने हीरो को समझता है कि अगर विराट कोहली है तो गेम जीतेगा। और ये एक ऐसे बल्लेबाज है, मैं कहूंगा सचिन तेंदुलकर के बाद, कि जब आउट हो जाते हैं तो टीम इंडिया का जो मैं कहूंगा दर्शक है वो निराश हो जाते हैं कि यार विराट कोहली आउट हो गया, क्या अब हम मैच जीत पाएंगे? तो वो जो प्रेशर है वो विराट कोहली को अपने से रिलीज करना पड़ेगा, और अपनी गेम जिस दिन वो खेलना आप शुरू कर देंगे तो देखिएगा उनके बल्ले से रन आने शुरू हो जाएंगे। वो प्रेशर, वो जो उम्मीदों का प्रेशर है, वो मेरे को लगता है कि अभी भी विराट कोहली पे ज्यादा है। हाँ बिल्कुल। बात कर लेते हैं कि कल के हीरो वाइस कैप्टन गिल के बारे में। गिल ने कल अपनी ओडीआई की 8वीं सेंचुरी लगाई, और सबसे कम पारी में आई थिंक उन्होंने लगाई। इस पे आप किस तरीके से देख रहे हैं, और कितना भरोसा है? पिछले 4 मुकाबलों में, 3 मुकाबलों में उन्होंने मैन ऑफ द मैच चुना गया, बैक टू बैक 2 सेंचुरी उनकी आ चुकी, 2 हाफ सेंचुरी आ चुकी। किस तरीके से आप ये फॉर्म देख रहे हैं, और ये कितना बेनिफिट देने वाला है भारत के लिए? और उनके रिकॉर्ड पे भी थोड़ी नजर डालें करण जी। जी बिल्कुल, अगर हम शुभमन गिल की बात करें तो फास्टेस्ट इंडियन है जिन्होंने 8 ओडीआई सेंचुरीज लगाई हैं, फास्टेस्ट इंडियन। उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा 111 इनिंग्स का। उसके बाद विराट कोहली 68 इनिंग उन्होंने ली थी, 8 ओडीआई सेंचुरीज। तो
कहीं ना कहीं शुभमन गिल अभी सिर्फ 25 साल के हैं। आप ये देखिए, फैक्टर देखिए कितना सपोर्ट कर रहा है शुभमन गिल को। सिर्फ 25 साल का खिलाड़ी इतने रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है, और आप ये समझिए कि अभी इनको तो बहुत गेम खेलने हैं। जरूर कंपटीशन है, बेंच स्ट्रेंथ है, बट शुभमन गिल को ओडीआई में रिप्लेस करना अभी तो मेरे को नामुमकिन ही नजर आ रहा है। जिस तरीके से फॉर्म वो लेके चल के आ रहे हैं इंग्लैंड सीरीज से, और कंटिन्यू रखा है अभी चैंपियंस ट्रॉफी में। आने वाले मैचेस में शुभमन गिल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। रोहित शर्मा को सपोर्ट दें, प्रेशर नहीं आने दें रोहित शर्मा पे, अपनी इनिंग्स खेले जिस तरीके से वो अपनी इनिंग्स पेश करते हैं, एक जिसको कहते हैं अपने क्लासिक शॉट से वो रन्स बटोरते हैं, वो रिस्क ज्यादा नहीं लेते, खड़े खड़े पिच से वो कवर ड्राइव खेलते हैं, पुल शॉट खेलते हैं, वही उनका गेम अब मैं कहूंगा। और टीम मैनेजमेंट ने भी शुभमन गिल को यही बताया होगा कि आप स्टे टू द विकेट, अपनी विकेट पे रहे, लेट रोहित शर्मा डिस्ट्रॉय द ओपोनेंट्स। बिल्कुल, ओवरऑल कई सारे रिकॉर्ड बने और टीम इंडिया ने एक शानदार जीत के साथ शुरुआत की। अब नजरें रहेंगी करण जी पाकिस्तान के मुकाबले में। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान वाले मैच में इंडिया की तरफ से की प्लेयर कौन हो सकता है, ट्रम्प कार्ड कौन हो सकता है, और किस तरीके से एक्साइटमेंट है? और आपने कई सारे क्रिकेट फैन से बातचीत की, किस तरीके से उनकी एक्साइटमेंट है और क्या प्लानिंग है? नहीं देखिए, हमेशा से भारत पाकिस्तान का मैच हो बहुत हाई वोल्टेज मैच रहता है, काफ़ी उम्मीदें रहती है, दोनों ही देश में बहुत क्रेज़ है क्रिकेट का। और जो अगला मैच जो 23 तारीख को होने वाला है दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में, इसमें मैं जो की प्लेयर देखता हूं वो दो प्लेयर हैं भारत की तरफ से, इनका चलना बहुत ज़रूरी है। एक रोहित शर्मा, दूसरे विराट कोहली, जो बैटिंग की बात करें, क्योंकि इन दोनों पे बहुत सारा दारोमदार रहेगा। लेफ्ट आर्म पेसर हैं पाकिस्तान के पास, बैटरी मैं कहूँगा पेस बैटरी ज़्यादा है, कम 3 से 4 जो है गेंदबाज वो पेस है। रोहित शर्मा को मज़ा आता है पेस बॉलिंग खेलने में, बट शुरुआती ओवर जब शाहीन शाह अफरीदी गेंद करेंगे, जो हमने देखा मुस्तफिजुर रहमान के सामने वही स्ट्रगल करते हुए दिखे थे, पैड और बैट के गैप में वो ढूंढ रहे थे मुस्तफिजुर। एक गेंद आई भी थी बट वो आउटसाइड द लेग था, अपील भी हुई, आउट नहीं हुए, बट कहीं ना कहीं वही गेंदें देखने को मिलेगी रोहित को, और वहां पे उनका बचना ज्यादा जरूरी है। कैसे वो टैकल करेंगे ये देखना बहुत जरूरी है। बैटल जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है सॉरी माफ कीजिएगा। और जो गेंदबाजी की बात कर रहे हैं, देखिए इस पिच पे जितनी स्लोअर डिलीवरी कल अक्षर पटेल ने की थी, वही टेक्निक चाहिए होगी रविंद्र जडेजा से भी, वही टेक्निक चाहिए होगी। चाहे रविंद्र जडेजा को इतनी विकेट्स नहीं मिली, बट जिस तरीके से इकोनॉमी में उन्होंने गेंदबाजी की वो लाजवाब है। तो अक्षर पटेल जो है की बॉलर हो सकते। बिल्कुल, ओवरऑल सबका एक्साइटमेंट है कि पाकिस्तान और भारत के मुकाबले को देखने के लिए। करण जी हमारे साथ जुड़े उसके लिए थैंक यू, और आई होप कि दर्शक भी खूब एंजॉय किए होंगे और ये सारे रिकॉर्ड के बारे में उनको जानने को मिला होगा। फिर आपसे करण जी जुड़ेंगे और भारत और पाक मैच को लेके एक स्पेशल रिपोर्ट लेके आएंगे। थैंक यू सो मच करण, धन्यवाद। फिर आपसे रूबरू होंगे। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहे इंडिया न्यूज।